तो महामारी के चलते स्कूल बंद थे, जो कि सोमवार यानी कि 18 जनवरी से एक बार फिर से खुल रहे हैं, जिसको लेकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल शेरगढ़ में अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की गई। 18 जनवरी से कक्षा 9 से 12वीं तक शैक्षणिक गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी। स्कूल परिसर, फर्नीचर, कक्षाओं को सैनिटाइज करके स्वच्छ किया गया। शारदीय छात्रावास में भी सैनिटाइज और साफ सफाई की गई। अठारह जनवरी यानी कल से खुल रहे हैं, जिसको लेकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल शेरगढ़ में अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की गई। 18 जनवरी से कक्षा 9 से 12वीं तक शैक्षणिक गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी। शेरगढ़ से हमारे संवाददाता जेपी गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेपी गोयल, शेरगढ़ की अगर बात करें तो किस तरह की तैयारियां प्रशासन की तरफ से स्कूल खुलने से पहले की गई हैं? स्कूलों में अभिभावक संघ की बैठक ली गई है और स्कूल को सैनिटाइज किया गया है और बच्चों को मास्क पहनकर आने के लिए कहा गया है और स्कूलों का टाइम निर्धारित किया गया है सवेरे 10 से शाम 4 बजे तक। जी जेपी गोयल, ये बताइए, स्कूलों में सैनिटाइजेशन की हम तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर कि स्कूलों में सैनिटाइजेशन किया गया है और बाकी जो एहतियातन किस तरह के कदम उठाए गए हैं वहां पर? बाकी अभिभावकों को कहा गया भाई इनको बच्चों को पूरा सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए, कोविड-19 पालना करते हुए भिजवाएं और विद्यालय परिसर में फर्नीचर कक्षों को सैनिटाइज किया गया है और छात्रावास भी सफाई की गई है और भाई कक्षा 9वीं से 12वीं तक से और ये कक्षाएं अभी लगेगी। जी आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर स्कूलों के साथ साथ सूने पड़े कैंपस में भी अब चहल पहल दिखेगी। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट्स क्लासेस में दिखेंगे तो शैक्षिक व्यवस्थाएं फिर से पटरी पर लौटेंगी। हमारी एक खास रिपोर्ट, कैंपस होगा कलरफुल, देखिए। कैंपस में अब रौनक लौटने वाली है। वो दिन दूर नहीं जब पहले जैसे कैंपस में स्टूडेंट्स गपशप करेंगे, चहलकदमी करेंगे और कैंटीन की चाय के साथ साथ क्लास में बैठकर पढ़ाई भी करेंगे। कोरोना के चलते मार्च 2020 में कैंपस की रौनक पर ताला लग गया था। हालांकि इस दौरान कर्मचारी और शिक्षक जरूर आए, लेकिन कैंपस की असली रौनक स्टूडेंट्स इस सत्र में पहली बार 18 जनवरी को अपना कदम रखेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि कोरोना काल में कैंपस बंद रहा, लेकिन अब कैंपस को खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए हिदायत भी कॉलेज प्रशासन को दी गई है। केंद्र सरकार के आदेशों के बाद प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों ने कक्षाएं लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि इन आदेशों के बाद स्टूडेंट्स में भी खुशी की लहर है। हालांकि इस बीच प्रशासन ने ऑनलाइन एजुकेशन जरूर शुरू की थी, लेकिन स्टूडेंट्स को इसमें काफी परेशानियां रहीं। इसके बाद स्टूडेंट्स ने भी कॉलेज खोलने को लेकर मुहिम चलाई थी। गाइडलाइन के तहत कैंपस में 50% स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा। हालांकि पहले स्तर पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ही कैंपस में बुलाया जा रहा है, जिसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन और दूसरे विश्वविद्यालय भी तैयारियां कर रहे हैं। ये जरूर बात है कि कोविड की अपनी क्या कहते हैं जो ग्रेविटी है वो कुछ कम होती नजर आ रही है, परंतु हम इस बात को नहीं भूलें कि आने वाले समय में हमें जब तक ये पूरी तरह से इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इन सब चीजों का हम
हमारे क्या कहते हैं साथियों के माध्यम से पूर्ण रूप से हम कोविड फ्री वातावरण स्थापित करते हुए और छात्रों के भविष्य के लिए और उनके विकास के लिए कक्षाओं का आरंभ करने जा रहे हैं। जो कमेटी थी उसने भी ये निर्णय किया कि हम फेज्ड मैनर में कैंपसेस को ऑफलाइन मोड पर रिवाइव करें। तो उसके तहत मुख्यमंत्री जी ने अभी निर्णय लिया है और अब कैंपसेस को ऑफलाइन आहिस्ता आहिस्ता कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अब रिवाइव किया जाएगा। जहां तक हमारा सवाल है, हमारे यहाँ LLM की जो क्लासेस हैं अभी ऑनलाइन चल रही हैं और जैसे ही हमें शुरू करनी है ऑफलाइन तो एज पर द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। कैंपस की तस्वीर अब कुछ बदलने वाली है। 10 महीनों से सुनसान रहने वाला कैंपस अब रौनक के साथ दिखेगा, जिसे लेकर अब स्टूडेंट्स में भी उत्साह दिख रहा है। सहयोगी श्याम सुंदर के साथ अनिल सेन, जन टीवी न्यूज, जयपुर। के लिए जा रहे हैं। 10 महीने बाद ये स्कूल खुलेंगे। तमाम तैयारियां जो हैं सरकार और प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। कोरोना काल के बाद कल से स्कूल खुलने जा रहे हैं। 10 महीनों के बाद प्रदेश में कुल 87 विश्वविद्यालय हैं, इनमें से 51 निजी हैं, 7 डीम। तो प्रदेश में कल से खुलने जा रहे हैं शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय। तमाम जो शैक्षणिक संस्थान हैं, शैक्षणिक कार्य हैं, वो कल से शुरू हो जाएंगे। पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के संयोजक दिनेश कामत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अब, और बहुत महत्वपूर्ण इनका वक्तव्य होगा। दिनेश जी, सबसे पहले बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अभिभावकों की तरफ से एक तरह से आप प्रतिनिधित्व करते हैं, पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के संयोजक आप हैं। आप किस तरह से देखते हैं कल स्कूल खुलने जा रहे हैं? अभिभावकों के मन में क्या किसी तरह का डर, संकोच है अपने बच्चों को लेकर? बिल्कुल साहब, अभिभावकों के मन में तो अभी भी डर बना हुआ ही है, क्योंकि अभी तक बीमारी पूर्ण रूप से गई नहीं है। जब ये लॉकडाउन लागू हुआ था, जब राजस्थान में पूरे में 44 केस थे और आज स्थिति अभी तक भी कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं मैं समझ रहा हूँ कि स्कूल और 1 साल इतना उपयोगी नहीं है या इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि बच्चों का जीवन है। ये निजी स्कूलों के दबाव में कि किसी तरह फीस ली जा सकती है, ये एक जो दबाव बन रहा है, किसी बहाने पेरेंट्स को बुलाया जाए और उनसे फीस वसूलने का एक रास्ता निकाला जा रहा है। पेरेंट्स अभी भी बच्चों को भेजने के पक्ष में नहीं है विद्यालय में किसी भी हालत में। बिल्कुल, लेकिन दिनेश जी, प्रशासन और सरकार की तरफ से जो है वो कड़ाई से निगरानी की जा रही है। इंतजाम स्कूलों की तरफ से जो सामने आ रहे हैं वक्तव्य, संचालकों के स्कूल जो संचालक हैं वो तमाम इंतजाम करके पहले से ही इंतजाम किए गए हैं, सैनिटाइजेशन से लेकर तमाम गाइडलाइंस को लेकर। गाइडलाइन के अंदर तो ये भी कि किसी भी बच्चे के किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो जाती है अब इसमें, तो स्कूल उसका वहन करेगा। स्कूल वाले तो मना कर रहे हैं, अब हम अपने बच्चों को कहाँ भेज देंगे बताइए आप। जिन बच्चों को हम घर में समझा के रखते हैं वहीं ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ ये स्कूल, जब हम अपने खुद के पैदा के बच्चों को समझा के नहीं रख पा रहे इस कोरोना में, उनको बहुत सतर्कता से रखने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ स्कूल वालों को इतना दर्द थोड़ी है जितना हमारे को दर्द है हमारे बच्चों का। वो तो खाली पैसे कमाने की मशीन समझ के किसी भी तरह विद्यालय खुले, दबाव दे रहे हैं, धरने पे बैठे। एकमात्र उद्देश्य यही था, किसी भी तरह इस सत्र में विद्यालय खुल जाए तो हम किसी भी तरह फीस लेने का अधिकार हमारा सुरक्षित रह जाए। हम चाह रहे हैं कि 0 सत्र हो, किस बात की फीस और किस बात का इस वक्त स्कूल, इस वक्त जीवन सुरक्षित रखना। मैं बोलूँ पूरे जीवन का 1 साल इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि बाकी का जीवन है। बाकी का जीवन सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, वैक्सीन आ गया, वैक्सीनेशन चालू भी हो गया, लेकिन अभी तक तो उसके भी रिजल्ट आने बाकी। तो ये सब कुछ देखने की बात है। मैं समझता हूँ कि नौनिहालों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए सरकार। जी, धन्यवाद अपना पक्ष रखने के लिए दिनेश कामत जी और हमसे बातचीत करने के लिए। तो कल से शैक्षणिक गतिविधियां प्रदेश में शुरू हो जाएंगी। शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 10 महीने बाद स्कूलों में, कॉलेजों में रौनक लौटने जा रही है, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। जन टीवी की तरफ से भी हम यही अपील करते हैं कि पूरे नियमों का जो है छात्र पालन करें। हालांकि निजी स्कूल संचालकों की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ तौर पर की गई हैं, तमाम इंतजाम जो है वो माकूल तौर पर किए गए हैं। गाइडलाइंस का पालन भी प्रशासन की निगरानी में
करवाया जाएगा। यहां तक कि राज्य सरकार की ओर से आईएएस और आरएएस अधिकारियों को 4 दिन के लिए तैनात किया गया है निगरानी करने के लिए, जो कि स्कूलों में जाएंगे और वहां पर तमाम जो नियम हैं उनकी पालना की जा रही है या नहीं की जा रही है उसको देखने के लिए तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो दौरे कर सकते हैं स्कूलों के। हमारे साथ एक और अभिभावक जुड़ गए हैं, अरविंद अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, सबसे पहले धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। क्या किसी तरह का संकोच या डर आपके मन में है? कल से स्कूल खुलने जा रहे हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कोरोना काल से हम पहले से बेहतर स्थिति में पहुंचे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? सर, मैं तो बड़ा चिंतित हूँ। कल से अगर स्कूल खुल रहे हैं तो हालांकि राज्य सरकार ने पूरी की पूरी एसओपी जारी की है, लेकिन उस एसओपी के अंदर एक सबसे बड़ी कमी जो हमें दिख रही है कि बच्चे जितने भी हमारे घर के अंदर आज तक अभी तक हमने सुरक्षित रखे थे, घर से बाहर निकलने नहीं दिया था, संक्रमण से बचा के रखा था, तो ऐसे बाहर से भी लोग बाग वहाँ पे आएंगे और पेरेंट्स टीचर्स भी आएंगे, हर जगह से आएंगे और कर्मचारी भी आएंगे, तो क्या उनका कोई कोविड जांच का कोई क्राइटेरिया रखा गया कि कोई कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है? अगर कोई कोविड पॉजिटिव शिक्षक वहाँ पे आ जाता है, कर्मचारी आ जाता है और उसके बाद में पूरा का पूरा स्कूल कोरोना बम विस्फोट तो नहीं होगा वहाँ पे, तो वो बड़ा संख्या है। और बच्चों को किस तरीके से ये लोग मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे अगर 8 महीने 10 महीने से स्कूल में और अपने दोस्तों से मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या पूरी पालना करा पाएंगे? जी, लेकिन अरविंद जी, इस तरह से शैक्षणिक गतिविधियां भी जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी इतने लंबे समय से जब स्कूल बंद हैं, और प्रशासन और सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि पूरी तरीके से तैयारी की गई, निगरानी भी खुद आरएएस और आईएएस अधिकारी जाकर के स्कूल में करेंगे, तो फिर किस तरह की परेशानी आपको चिंता में डालती है? तो परेशानी तो यही है, बच्चे अगर आज वहाँ पे जा रहे हैं और वो संक्रमण हो गए आए तो उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? आज स्कूलों की तरफ से अगर हम अखबारों में भी देख रहे थे तो इन लोगों ने कई चीजों का विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव हो गया, सरकार की तरफ से एक नियम डाला गया कि उसका खर्चा वो उठाएंगे, तो अगर वो इतनी आश्वस्त है तो खर्चा उठाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आज अगर हमारा बच्चा घर पे था तो उसका खर्चा हम उठाएंगे, अगर हमारा बच्चा वहाँ पे कोविड पॉजिटिव हो गया और उनकी गलती के कारण हो गया तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है ये लोग? हाँ, ठीक, आपने अपना पक्ष रखा, उसके लिए बहुत धन्यवाद अरविंद अग्रवाल जी आपका।